भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण के चौपाई गायन करते हैं और उसका भावार्थ समझेंगे। पिछले क्रम में हमने देखा था कि भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हैं, जिसमें वो भगवान राम को बताते हैं कि भगवान राम ही सगुण और निर्गुण दोनों ही हैं। वह निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। भक्तों के प्रेम वशीभूत होने के कारण वह निर्गुण से सगुण रूप धारण करते हैं। उसी क्रम में भगवान शिव माता पार्वती को भगवान राम की महिमा और राम कथा की महिमा बताते हैं। तो आइए उन चौपायों का हम गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जतपि असत्य देत दुख हई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। बाबा कहते हैं कि यद्यपि यह जो जगत है, पूरा संसार है, हरि की आश्रित है, हरि के सहारे चल रहा है, लेकिन फिर भी यह हमें दुख और कष्ट देता है। यद्यपि यह सत्य है, संसार केवल हमें भासता है, जबकि संसार की कोई वास्तविकता नहीं है, यह सत्य नहीं है, असत्य है, लेकिन फिर भी हमें दुख देता है। कैसे? उदाहरण के स्वरूप भगवान शिव समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हमारा सपने में सिर काटता है, तो सपने में मुझे व्यक्ति को दर्द होता है, और वो दर्द कब तक होता है? जब तक वह व्यक्ति को जगा न दिया जाए या वह खुद स्वप्न से जागृत नहीं हो जाता है, तो उसे सिर कटने का दर्द होता रहता है। आगे जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल घुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। भगवान शिव कहते हैं कि जिसकी कृपा से यह जो स्वप्न रूपी भ्रम है वह मिट जाता है, वह भगवान श्री राम की कृपा से ही होता है, जिसका आदि और अंत कोई पाया नहीं है। वेद भी नेति नेति कह के कहते हैं, और वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इसे नेति नेति कहा है। वेद भी जो भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, वो भी भगवान को ठीक तरह से नहीं जान सकते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक तावड़ जोगी। बाबा कहते हैं कि भगवान राम ही सच्चिदानंद हैं। वह बिना स्वरूप के भी, बिना कोई रूप धारण किए भी चलने वाले हैं, आवाज़ को सुनने वाले हैं, और संसार के जो नाना तरह के कार्य है बिना हाथों से कर सकते हैं, बिना मुंह के, और संसार के जो छवो रस है उनका स्वाद ले सकते हैं, और बिना वाणी के योग्य वक्ता हैं। ऐसे भगवान श्री राम हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घान बिनु बास असेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना आँखों के देखते हैं, और बिना नाक के सभी गंधों को ग्रहण करते हैं। उस ब्रह्मा की करनी सही प्रकार से ऐसी अलौकिक है, जिसकी महिमा नहीं गाई जा सकती है। ऐसी भगवान श्री राम की महिमा का गायन भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। यही में गावई वेद बुद्धि, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बाबा कहते हैं जिसे वेद गाते हैं और जिसे मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही सच्चिदानंद तत्व भक्तों के हित के लिए दशरथ जी के यहाँ राम के रूप में अवतार लेते हैं। काशी मरत जंत अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिसो की।
सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। जिसके नाम के बल पर काशी में मरने वाले व्यक्ति को मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। भगवान शिव भगवान राम के राम नाम को तारक मंत्र बनाकर काशी में जो पंचकोशी काशी में अपने शरीर का त्याग करता है, उसके कान में भगवान शिव राम नाम बोल के उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। तो उसी का उल्लेख भगवान यहाँ करते हैं कि जिनके नाम का स्मरण करके मैं काशी में मरने वाले को मुक्ति प्रदान करता हूँ, वही प्रभु पूरे हमारे चराचर के स्वामी हैं और भगवान श्री रघुवर सबके अंतर आत्मा में वास करने वाले और सबके अंतर मन को जानने वाले हैं। विवसहूँ जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अघदही, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गो पदैव तरही। बाबा कहते हैं कि भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण जो विवश पूर्वक कष्ट में या प्रताड़ित होकर आलस्य में नींद में कैसे भी व्यक्ति अगर भगवान राम का नाम का उच्चारण करता है लेता है, तो वह अनेक जन्मों के पाप को समूल नष्ट कर देता है। ये तो हुआ जो विवस्था पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं। बाबा कहते हैं जो प्रेम सहित आदर सहित अनुराग सहित भगवान के राम नाम का जाप करते हैं, तो वह इस संसार को गोखुर के समान पार कर जाते हैं। उन्हें संसार सागर पार करने में कोई कष्ट नहीं होता है। राम सुपरमा तमा भवानी, तह भ्रमयति अभिहित तब बानी, अब संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। बाबा कहते हैं हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह को मन में लाते हुए मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं जो भगवान के परमात्मा शक्ति पर संदेह करते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब को तरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना बीती। भगवान शिव के इस तरह के तर्क सुनकर माता पार्वती के जो मन में संदेह थे, वह संदेह और जो कुतर्क उत्पन्न हो रहे थे कि राम कौन है, वही हैं जो दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई और राम है, इस तरह के जो उनके मन में संदेह था, भ्रम था, वह नष्ट हो गया और भगवान राम के चरणों में माता पार्वती की प्रीति हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार अपने स्वामी के चरणों में कमल सर नवाकर और उनके चरण कमलों को पकड़कर माता पार्वती उनसे बोलती हैं कि सशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दापत भारी, तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। माता कहती हैं आप चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनाकर मेरी अज्ञान रूपी अंधकार का आपने हरण कर दिया है। आपसे मेरा अब जो संदेह था वह चला गया। अब श्री राम जी का जो वास्तविक स्वरूप है वह मुझे समझ में आ गया, ऐसा माता पार्वती कहती हैं। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनी किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। माता कहती हैं हे नाथ, आपकी कृपा से जो मेरा विषाद था, मेरा जो संशय था वह दूर हो गया। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख
और ज्ञान रहित हूँ, तो भी आप मुझ पर अपनी दासी समझकर कृपा करें। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुरवासी। माता कहती हैं, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो मैंने आपसे पहले प्रश्न पूछा था उसे मुझे समझा कर कहिए कि रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। यह मुझे सब समझा कर कहिए। नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, आप मुझे समझा कर कहिए। माता पार्वती के अत्यंत वचन सुनकर, नम्र वचन सुनकर भगवान शिव कहते हैं, ही हर से कामारि तव शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसे पुनि बोले कृपा निधान। इस तरह माता पार्वती के विनम्रता पूर्वक वचन सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कथा भुषुंडी बखानी, सुना विहंग नायक गरुण। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि हम तुम्हें वह कथा सुना रहे हैं जिसे काकभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। जब गरुड़ जी को मोह हो गया था, तब उनके मोह को दूर करने के लिए काकभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाया। सो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण सुनो, किस कारण से भगवान श्री राम धरती पर अवतार लिए। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहूँ। बाबा कहते हैं कि भगवान श्री हरि के गुण, कथा और रूप ये सब अपार हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार भगवान राम की कथा को कहूँगा, तुम आदर पूर्वक सुनो। आगे की कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे। आज की था यहीं तक। हर हर